रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग आज 14वें दिन में दाखिल हो गई, लेकिन अभी भी बहुत से शहरी मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं। शहरियों के इनखला के लिए रूस पर आलमी दबाव की वजह से रूस ने आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया है। कीव में मुतादिद धमाके सुने गए। पेश है ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग आज 14वें रोज में दाखिल हो गई है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में मुतादिद धमाके सुने गए हैं, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुमकिना फ़िज़ाई हमले के खतरे के पेश नज़र हंगामी सायरन बजाए गए हैं। इसी बीच अभी भी बहुत से शहरी मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में गैर मुल्की शहरियों के इनखला के लिए रूस पर आलमी दबाव की वजह से रूस ने आर्जी जंग बंदी का ऐलान किया है। यूक्रेन के नायब वजीर आजम का कहना है कि यूक्रेन 6 इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के जरिए शहरियों को निकाल रहा है। अपने एक वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज ने इस पर इत्तफाक किया है कि वो इन इलाकों में अगले 12 घंटों तक गोलीबारी नहीं करेंगे। इन्होंने रूस की फौज पर भी मकामी सतह पर होने वाले सीज फायर मुआहदे की पासदारी करने पर जोर दिया। यूक्रेन का कहना है कि शुमाली मशरक़ी शहर सूमी से शहरियों का महफूज इनखला मुकम्मल हो गया है। रूसी फौज ने सूमी शहर का मुहासरा कर रखा है और गुज़िश्ता कई रोज से वहां शदीद गोलाबारी की जा रही है। यूक्रेन के हुकाम ने इससे कबल रूस पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्होंने मारिपोल में इंसानी हमदर्दी के तहत इनखला के रास्तों पर गोलीबारी की। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी अफवाज से यूक्रेन से चले जाने को कहा है। Почти 2 недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей, за наших убитых детей. Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем, у нас есть перехваты, что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать эту войну. इसी बीच खबर है कि रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ और उनके यूक्रेनी हममनसब दिमित्र विक्लेबा तुर्की में मुलाकात करेंगे। रूसी वज़ारत खारजा ने दोनों वज़ाए खारजा की तुर्की में होने वाली मुलाकात की तस्दीक की है। दोनों वज़ाए खारजा की इस मुलाकात की तजवीज़ की वज़ीर खारजा ने जानकारी दी थी। रूसी और यूक्रेनी वज़ाए खारजा के साथ खुद तुर्की के वज़ीर खारजा भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद होंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक ये मुलाकात 10 मार्च को होगी। बैनुल-अक़वामी सिफारती फोरम का आगाज 11 मार्च से हो रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 मरतबा हुए अमन मुज़ाकरात अब तक मुश्किल साबित हुए हैं और दोनों मुल्क किसी जामा नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग से लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन से अब तक 20 लाख अफराद नक़्ल मकानी कर चुके हैं, जिनमें 8 लाख के करीब बच्चे शामिल हैं और जंग अजीम दोयम के बाद से यूरोप में ये पनाह गुज़ीनों का सबसे बड़ा बुहरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अजिताब जी। प्रोफेसर अजिताब जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, वेलकम करेंगे हम अपने खास प्रोग्राम आलमी मंजर में। और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, सेंक्शंस की बात लगातार की जा रही है, लगातार रूस पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद मसला जो का तो दिखाई दे रहा है, खमियाजा जो है वो आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया को भुगतना होगा, ये साफ नजर आ रहा है। आपका तज्जिया, एनालिसिस। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व इस स्थिति में आ गया है जहां पे आम आदमी, आम जनों को काफी क्षति पहुंच रही है। जैसा आपने हिना जी कहा कि मानवीय सहायता भारत ने भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है और विश्व के अनेक देशों ने इस ओर कदम बढ़ाया है। रूस को बार बार
आगाह भी किया जा रहा है और उनसे इल्तिजा भी की गई है कि कम से कम मानवीय जो कॉरिडोर बनाने की या बातचीत का रास्ता अपनाएं और इस मुद्दे को सुलझाने में मदद करें। जी, अभी तक कुछ उस तरह का दिख नहीं रहा है, बट उम्मीद बंधी है जैसा एकमात्र वही विकल्प है। जी बिल्कुल। अजिताभ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हालात लगातार बदलते जा रहे हैं, जो ग्लोबल मैप है उसमें जो कंट्रीज हैं वो अब दो हिस्सों में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि अभी तक कुछ फैसला नहीं ले पा रही। भारत यानी हिंदुस्तान जैसे भी मुमालिक हैं, मुल्क हैं, जो कि लगातार शांति की बात कर रहे हैं, लगातार अमन की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अब नई बाउंड्रीज जो हैं वो एक मैप पर बनती दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्रीमिया में जो रूस ने कब्जा 2014 में किया, उस समय से ही मैप में तो चेंजेस तो हो ही गए हैं। और अभी जो हाल फिलहाल हुआ, 2 एरिया पे रूस ने कब्जा कर लिया है और उसको इंडिपेंडेंस देने की बात हो रही है, तो मैप तो बदल रहा है। और शीत युद्ध के बाद जो 2 धड़ों में बंटता फिर से नजर आ रहा है। और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो हम नहीं बढ़ रहे हैं। जी। वैसी स्थिति ना आए, इसके लिए पूरी विश्व की कम्युनिटी जो है, विश्व समुदाय को आगे बढ़ के इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो अमेरिका के नेतृत्व में नेटो के देश हैं या भारत की अहम भूमिका, बल्कि मैं इसमें देखता हूं एज ए न्यूट्रल प्लेयर। भारत के रूस से भी बहुत अच्छे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, यूक्रेन से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, और खास करके जो हमारे जो भारतीय नागरिक वहां 20-25 हजार के लगभग वहां जो नागरिक फंसे हुए थे, अब तो बहुत सारे निकल भी गए हैं, जो सरकार की और जो मीडिया की खबरें आ रही हैं। तो भारत को मुझे लगता है थोड़ा सा और प्रोएक्टिव रोल अपनाना चाहिए। विश्व में अमन लाने के लिए भारत को आगे आना होगा, और भारत की एक साख है, एक छवि है। ये सही एनालिसिस है। और अजिताभ जी, आपसे इसी में हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत का आज जो एक ग्लोबल मैप पर, एक नक्शे पर उभर कर सामने आ रहा है कि एक ऐसी कंट्री है जो कि पीस के लिए सबसे ज्यादा आगे आ रही है, आज या कल की बात नहीं है। इसमें लगातार जो बातचीत होती रही है, लगातार जिस तरह से हिंदुस्तान अपने आप को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर पेश करता रहा है, उन तमाम चीजों का असर आज हम यहां पर देख रहे हैं कि यूक्रेन जैसे हालात से भी हमारे बच्चे, हमारे लोग वापस आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा हिना जी। भारत की एक छवि अच्छी है, और भारतीय तो आज विश्व का कोई शायद ही ऐसा देश होगा जहां हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। और हमने अपनी अमन की जो सौगात है, जो बात है, वो हमेशा हमने की है। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, चाहे वो स्वास्थ्य के रिलेटेड हो, हर क्षेत्र में भारतीयों ने अपनी पहचान स्थापित की है, हिंदुस्तानियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और आज एक शायद वो वक्त आ गया है, एक वो दौर आ गया है जब भारत को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ के फिर हमें इस जो समस्या हमारे पास आई है, जो विश्व समुदाय जो झेल रहा है, उसको हम आगे बढ़ के और प्रोएक्टिव रूप में, क्योंकि भारत के साथ चैलेंज ये है जी कि अपने हिंदुस्तानियों को वहां से पहले निकालें, और साथ में बराबर लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बात की है, रूस के जो पुतिन साहब हैं उनसे भी बात की है, और यूक्रेन के भी प्रेसिडेंट से बात की है। जी, और लगातार वहां के हालात पर हमारी भी नजर बनी हुई है, और आप जैसे एनालिस्ट के साथ भी लगातार हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अजिताभ जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर चीजों को यहाँ पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। रूसी तेल और गैस पर अमेरिकी पाबंदी के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अमेरिका में तेल की कीमत $130 फी बैरल हो गई है। माहिरीन का मानना है कि रूस अपने तेल की दूसरे ममालिक को बरामद महदूद करता है तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। एक रिपोर्ट। Banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will. रूसी तेल और गैस पर अमरीकी पाबंदी,
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। अमेरिका में तेल की कीमत $130 फी बैरल। सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान। इटली और जर्मनी सबसे ज्यादा मुतासिर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में रूसी तेल और ईंधन की दरामदात पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। बाइडेन का कहना था कि रूसी तेल अब अमेरिकी बंदरगाहों पर काबिल कबूल नहीं रहेगा। और अमेरिकी अवाम पुतिन की जंगे मिशन को एक और जबरदस्त धचका लगाएंगे। आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि अमेरिका रूस की मईशत की शहरक को निशाना बना रहा है। हम रूसी तेल और गैस और तवानाई की तमाम दरामदात पर पाबंदी लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि रूसी तेल अब अमेरिकी बंदरगाहों पर काबिल कबूल नहीं रहेगा और अमेरिकी अवाम पुतिन के जंगी मिशन को एक और जबरदस्त धचका लगाएंगे। ये एक ऐसा इक़दाम है जिससे कांग्रेस में दो तरफा हिमायत हासिल है। बरतानिया ने कहा है कि वो 2022 के आखिर तक तमाम रूसी दरामदात खत्म कर देगा। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार से आगे बढ़ना जरूरी है। हम सब रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार से निकलना चाहते हैं। एक हफ्ता पहले तक ऐसा सोचना वस्ती यूरोपीय ममालिक के लिए नाकाबिल तस्वुर रहा होगा। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, इससे नफरत और गम गुस्से की लहर पूरी दुनिया में बढ़ रही है और पुतिन हुकूमत पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूक्रेन ने आलमी ताकतों से रूस पर वसी पाबंदियों का मुतालबा किया था। यूक्रेन के सदर ने रूसी तेल की दरामदात पर पाबंदी के ऐलान के बाद शुक्रिया अदा किया। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने जंग में शामिल फरीकों पर जोर दिया कि वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठें और अवाम के मफाद में बातचीत करें। मैं इस फैसले के लिए जाती तौर पर सदर बाइडेन का मशकूर हूँ। इस क़यादत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इस सबसे ताकतवर सिग्नल के लिए ये बहुत आसान है। रूस को अदा किए जाने वाले हर पैसे पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि रूस इन पैसों से जंगी सामान बनाता है। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि रूसी तेल को मुस्तरद करने के आलमी मंडियों के लिए तबाहकुन नताइज होंगे, जिससे तेल की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा होकर $300 फी बैरल हो जाएंगी। मगरिब ने रूस के तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया तो हम जर्मनी को गैस सप्लाई करने वाली मरकजी पाइपलाइन बंद कर देंगे। रूसी तेल पर पाबंदी के आलमी मंडी को संगीन नताइज भुगतना होंगे। यूरोपीय ममालिक के लिए फौरी तौर पर रूसी तेल का मुतबादिल तलाश करना नामुमकिन है। अमेरिका में साल 2008 के बाद पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा हो गई हैं। अमेरिकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पेट्रोल पंप पर कीमतें 30% तक बढ़ी हैं। अमेरिका में तेल की कीमतें तकरीबन $123 फी बैरल हो गई हैं। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर रूसी खाम तेल पर पाबंदी से कीमतें 160 से 200 फी बैरल तक जा सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि रूस अपने तेल के दूसरे ममालिक को बरामद महदूद करता है तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि गैलन के लिए $6 और 31 सेंट अदा करने पड़ रहे हैं। मुझे याद है इससे पहले $2.5 से $3 लगते थे। टैंक भरने के लिए $38 खर्च होते थे, लेकिन अब $70 और $90 के दरमियान है। ऐसे लोग हैं जिन्हें खानदानों की कफालत करनी पड़ती है और काम पर जाना पड़ता है। इन्हें कार पर इन्हिसार करना पड़ता है। लोगों के लिए सस्ती गैस की फराहमी को तरजीह देनी चाहिए।
लालच, कॉरपोरेट लालच, और मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा निजाम इस बात पर मुनहसिर है कि हर कोई कितने बैरल जारी करता है, और वो हमेशा तलब और रसद का खेल खेलना पसंद करते हैं। वो शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए मुनाफे को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर ये जंग जारी रही तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बतदरीज बढ़ती जाएंगी और सारिफीन को ईंधन के मद में बड़ी कीमत अदा करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लेबनान में यूक्रेनी बाशिंदों ने बेरूत में रूसी सफारतखाने के बाहर अपने मुल्क पर मॉस्को डच वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को ठंडे दिल का सफाक और बेरहम करार दिया, लेकिन कहा कि यूरोप के लिए रूस से तेल और गैस के दरामदात पर फौरी पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात के दौरान मार्क रूटे ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले को खत्म करने का मुतालबा किया, तहम रूटे ने रूसी तेल और गैस पर फौरी यूरोपीय पाबंदी की मुखालफत भी की। d'un sommet de l'Union européenne qui se tiendra donc à Versailles jeudi et vendredi, et surtout dans un contexte particulièrement lourd et tragique qui est celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Of course, when we planned for this, we could not foresee the Russian invasion into Ukraine. And this began almost 2 weeks ago. And I think in those 2 weeks we have seen Putin cold-hearted, brutal, merciless. And therefore I think it is crucial that Europe is sticking together. And I want to applaud what you are doing in your direct dealings with Vladimir Putin, trying to de-escalate the tensions in Moscow on the phone. I think that is extremely important, but also to keep Europe together. You, France, holding the rotating presidency of the Council this half year. The main message in that sense of today is stop the unnecessary bloodshed. Stop this invasion. That's the main message, and we stand with the people of Ukraine. रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन के शहर खार्किव से बाहर एक गांव के बाशिंदों में जरूरी अशिया की तकसीम की वीडियो पोस्ट की है। रूसी फौजियों ने मकामी लोगों को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए खार्किव के इलाके के इज़ोम ज़िले में खुराक का सामान और रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान पहुँचाया। इमदाद रूसी फेडरेशन की मुसल्लह फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल इलाकों तक पहुँचाई गई। Меня не обижают, никто вежливо относится, всю гуманитарную помощь получили. Все, ничего, претензий нет. खंजीर से हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाले दुनिया के पहले शख्स की मौत हो गई है। खंजीर से इंसानी दिल की पेवंदकारी का ये पहला मामला था। डेविड बेनेट नामी मरीज दिल की टर्मिनल बीमारी में मुब्तला थे। अमेरिका में सर्जरी के बाद 2 माह तक वो जिंदा रहे। कई दिन पहले उनकी हालत खराब होना शुरू हो गई थी। 8 मार्च को 57 साला डेविड बेनेट की मौत हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की सरबरा मिशेल बेचलेट चीन के सेंकियांग सूबे का दौरा करने वाली है, जहां चीन पर उइग़ुर मुसलमानों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से एक वीडियो खिताब में चीनी हुकूमत के साथ सफरी मुआहदे पर दस्तखत होने की जानकारी दी और कहा कि ये दौरा मई में मुतवक्किल है। I remain concerned about the treatment of individuals who speak up on human rights issues that are deemed critical of the policies of the authorities at the local or national level, some of whom have faced restrictions on their freedom of movement, including house arrest, or in some cases have been sentenced to terms of imprisonment based on criminal charges stemming from their activities. I am pleased to announce that we have recently reached. तो आलमी मंजर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।